अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी वो है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ अल्केन्स को, दो स्पेक्ट्रम्स आप लोगों के साथ सिंपल से मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास अल्केन्स के अंदर जो है वो नॉर्मल मोड ऑफ स्प्लिटिंग कैसे होती है या नॉर्मल मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है। नॉर्मल मोड बेटा मतलब सिंपलेस्ट मोड। ठीक है, तो आप लोग बेटा देखोगे कि कोई भी अगर आप लोगों के पास अल्केन्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप लोगों का मिथाइल ग्रुप डिटैच हो रहा होता है, ठीक है, तो आप लोगों के पास डिफरेंस हमेशा 15 का आएगा। ठीक है, 15 का क्यों आएगा बेटा? देखो, अगर तो आप लोगों के किसी भी कंपाउंड के साथ से मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 हट रहा है, ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि एक आपका एटॉमिक वेट कार्बन का 12 × 3 इज इक्वल टू 15। मतलब अगर मिथाइल ग्रुप डिटैच हो रहा है तो आपकी मेन पीक मीन्स के आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक से आप 15 का डिफरेंस आप लोग ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, लेट्स से अगर आप लोगों के पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है, कोई भी वैल्यू आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक की आती है, तो आप लोगों ने आफ्टर डिटैचमेंट और आफ्टर फ्रेगमेंटेशन ऑफ योर मिथाइल ग्रुप, ठीक है, या आफ्टर लॉस ऑफ योर मिथाइल ग्रुप, तो आप लोगों ने उस मॉलिक्यूलर आयन पीक से 15 को जो है वो माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि बेटा 15 मीन्स मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप आप लोगों का क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो है वो आपके मेन ब्रांच से या मेन चेन से हट चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप लोगों के अल्केन से, ठीक है, या आप लोगों के कंपाउंड से इथाइल ग्रुप बेटा इथाइल ग्रुप फ्रेगमेंटेशन के दौरान जो है वो डिटैच हो रहा है, तो आप लोग देखोगे कि 29, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करो, ठीक है, 12 × 2 24 + 5 इज इक्वल टू 29, तो आपकी मेन मॉलिक्यूलर पीक आयन से 29 का डिफरेंस जो है वो आप लोग ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, मीन्स के आपकी जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक की जो वैल्यू होगी उसमें से आप लोगों ने 29 को माइनस कर देना है। 29 को माइनस क्यों करना है बेटा? 29 को माइनस इसलिए करना है क्योंकि आप लोगों का इथाइल ग्रुप जो है वो अब आपकी मेन चेन का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, इसी तरीके से अप टू सो ऑन हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आप लोगों की मेन ब्रांच से प्रोपाइल ग्रुप जो है वो एज अ फ्रेगमेंट हट रहा है, तो आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक से 43 वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, 43 नंबर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप लोग ब्यूटाइल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो ब्यूटाइल के केस में 57 का डिफरेंस आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 12 × 3 इज इक्वल टू 36 + 7 इज इक्वल टू 43। ठीक है, प्रोपाइल के केस में आपके पास 43 वैल्यू आ रही है, ब्यूटाइल 7 आ रही है, और इस तरीके से अगर आप लोग पेंटाइल को देखोगे तो वो आप लोग के पास 71 आएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक नॉर्मल स्प्लिटिंग पैटर्न है। ठीक है, कि अगर आप लोगों के पास मिथाइल एज अ फ्रेगमेंट हट रहा है, इथाइल एज अ फ्रेगमेंट हट रहा है तो कितना डिफरेंस आएगा, प्रोपाइल एज अ फ्रेगमेंट हट रहा है तो कितना डिफरेंस आप लोगों के पास आएगा, और अगर आप लोगों के पास पूरा ब्यूटाइल ग्रुप एज अ फ्रेगमेंट आपकी मेन चेन से या मेन कंपाउंड से डिटैच हो रहा है तो आप लोगों की मेन वैल्यू में से कितने नंबर्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक छोटा सा पोर्शन था जो मैं मैथ स्पेक्ट्रम को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताना चाहती थी। अब आप लोग बेटा यहाँ पर आ जाओ, मैथ स्पेक्ट्रम ऑफ एन पेंटेन। ये सिंपलेस्ट आप लोगों के पास एक मैथ स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं पढ़ेंगे। आप लोग देखो कि आपके पास एन पेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ठीक है, 12 × 5 इज इक्वल टू 60 आ गया आप लोगों के पास, और अगर आप लोग हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो आपके पास जो हाइड्रोजन के सम आएगा या टोटल आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो 12 आएगी। ठीक है, तो इन सब को आप सम अप करोगे तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास जो है वो 72 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड आएगा विच इज़ एन पेंटेन। ठीक है, अब आप देखो ये एन पेंटेन हम लोगों को एक मैथ स्पेक्ट्रम हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इसको जब ये पीक आप लोग देखोगे 72 के करीब करीब, ये आप लोगों के पास मैस टू चार्ज रेशियो है 72। ठीक है, ये मैस टू चार्ज रेशियो आप लोगों के पास 72 है, और यहाँ से आप लोगों की इसकी कोई आपको कोई ना कोई इंटेंसिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है,
या इंटेंसिटी, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा कि 72 पर आप लोगों के पास जो पीक आई तो वो आप लोग क्लियरली कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख लो कि आपकी मॉलिक्यूल का टोटल जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है वो 72 है। तो इट मीन्स कि अभी ये जो 72 आई है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, अभी इसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। बात समझ आ रही है? बिफोर फ्रेगमेंटेशन आप लोगों के पास ये मॉलिक्यूलर आयन पीक की मॉलिक्यूलर आयन की पीक आई है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? अब आप लोग यहाँ पर आओ बेटा, देखो ये आप लोगों का सैंपल है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी बम्बार्डमेंट की इलेक्ट्रॉन से, तो आप लोग देखो कि एक यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास मॉलिक्यूलर कैटायन बन गया, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि कैटायनिक रेडिकल बन गया, ठीक है। आप लोगों के पास एक पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग विद द रेडिकल आ गया, ठीक है। अब आप लोग देखो ये तो यहाँ तक तो क्या हो गई, आपका आयनाइजेशन प्रोसेस हो गया। अब हम लोगों ने जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा फ्रेगमेंटेशन में आप लोगों ने ये मॉलिक्यूलर आयन को उठाना है, ठीक है, ये अलॉन्ग विद द फ्री रेडिकल। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले लेट्स से कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन कहाँ से हुई बेटा, कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हुई है, ठीक है। यहाँ से हमारी फ्रेगमेंटेशन हुई, तो आप लोग देखो कि हमारे मेन ब्रांच से कौन सा ग्रुप डिटैच हुआ बेटा, मिथाइल ग्रुप। जब मिथाइल ग्रुप डिटैच होता है तो कितनी वैल्यू का क्या डिफरेंस आता है, मतलब किस वैल्यू से हम लोगों के पास जो है वो डिडक्शन होती है, 15 से, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख भी लो कि 12 + 3, ठीक है, इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एक रेडिकल आ गया। आप लोग देखो कि आपके मिथाइल ग्रुप ने ये रेडिकल लेके अलैदा हो गया, और जो पीछे बचा वो आपके पास क्या हो गया, एक कैटायनिक आयन हो गया, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर आयन हो गया या मॉलिक्यूलर कैटायन हो गया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग देखो ये तो डिडक्ट होने से रहा, ठीक है, मैस स्पेक्ट्रम में या मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में, ठीक है। तो ये चीज़ तो अपीयर नहीं होगी, रेडिकल्स अपीयर नहीं होते। हमारा कंसर्न किससे, हमारा कंसर्न पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट से है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको देखो बेटा, ये 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, ठीक है। इनटू आप लोग देखो कि हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2 4 6 7 8 9। तो अब आप जब इसका समअप करोगे तो बेटा एट द एंड आप लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी, 57। अब ये वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब आप लोग मैस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग देखोगे कि मैस टू चार्ज रेशियो के एक्सेस पर आप लोगों को 57 नंबर पर एक पीक जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो आपने बगैर किसी डाउट के उस पीक को क्या कह देना है कि ये पीक किसकी है। ये पीक आप लोगों के पास इस फ्रेगमेंट की है, जो कि क्या है, ब्यूटाइल फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है ना, एक तो आप लोगों ने मैस टू चार्ज रेशियो की क्या वैल्यू आ रही है, और एक आपकी पीक का नाम क्या है, ठीक है। अब आप लोग देखो मैस टू चार्ज रेशियो तो इसकी 57 है, ठीक है, और पीक मैंने m-15 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर आओ, ठीक है। m की क्या वैल्यू है आपके पास, m की मैस टू चार्ज वैल्यू है 72, ठीक है, और -15 आप लोग देखो तो यहाँ पर जब आप लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या आएगी, 57, ठीक है। अब 57 ये आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, 57 के पास आप लोगों की ये पीक आ रही है, ठीक है। तो m-15 के डिफरेंस से आप लोगों के पास 57 मैस टू चार्ज रेशो पर एक पीक आ रही है, जो पीक आपकी ब्यूटाइल फ्रेगमेंट की है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस 57 के ऊपर मैंने m-15 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। m-15 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूलर आयन की मैस टू चार्ज रेशो 72 है, ठीक है। और उसमें से जब आप लोग 15 को माइनस करते हो, और 15 को ही क्यों माइनस कर रहे हैं, 15 को इसलिए माइनस कर रहे हैं बेटा क्योंकि आप लोगों के मेन चेन से जो है वो मिथाइल ग्रुप डिटैच हुआ है, और जब भी आप लोगों के पास मिथाइल ग्रुप की डिटैचमेंट होती है तो आप कितने नंबर का डिफरेंस आता है, 15 नंबर्स का, ठीक है। ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है। सेकंड आप लोग देखोगे बेटा कि लेट्स से अगर आप लोग इसको कोई नाम नहीं भी देते, ठीक है,
ठीक है, कोई नाम नहीं दे रहे। अभी मैं आप लोगों को कोई स्पेक्ट्रम देती हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पर कोई पीक के नेम्स में नहीं शो करती, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद, अगर आप लोगों को मैं कहूँ कि आप लोगों ने पीक का कोई नाम जो है वो आइडेंटिफाई करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? आप लोगों को मैच टू चार्ज रेशो दी जाएगी, ठीक है। तो मैच टू चार्ज रेशो से आप लोग इजीली पीक का नेम फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप लोग देखो 72 में से आप लोग 57 को माइनस करो, ठीक है। यहाँ तो 72 में से मैंने -15 किया तो आप लोगों के पास 57 आ गया, ठीक है। लेट से मैं आप लोगों को ये चीज़ दे नहीं रही और 72 में से आप लोग जो हो वो 57 को माइनस करो, ठीक है। तो आप लोग क्या देखोगे बेटा कि ये आप लोगों के पास क्या आएगा, 15 आएगा। तो इट मीन्स बेटा कि आपका 72, तो ये तो आप लोगों के पास अंडरस्टूड होगा कि ये आप लोगों का क्या है, मॉलिक्यूलर आयन पीक है, क्योंकि आप लोगों को ऊपर जो है वो कंपाउंड दिया जाएगा। जब कंपाउंड का आप लोग मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करोगे 72 आएगा, तो यहाँ पर जो भी पीक 72 की होगी तो वो आप लोगों को कंफर्म करेगी कि ये 72 की पीक जो है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक है, विच इज़ बिफोर द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि 52 में से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने इस पीक को नेम करना है, ठीक है। तो आप लोग 52 में से -72 में से -57 आप लोग कर दोगे। 72 में से -57 आप लोग करोगे तो आप लोगों के पास 15 आएगा। तो इट मीन्स इस पीक का नेम क्या हो जाएगा, M-15, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन पीक से 15 आप लोगों ने माइनस किए तो आप लोगों के पास 57 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई। इस चीज़ को अब आप लोगों ने याद रखना है। अब आप लोग बेटा यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट मोड हम लोग देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन कैसे हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपके मेन ब्रांच से मिथाइल ग्रुप जो है वो डिटैच हुआ। नेक्स्ट आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग इसी मॉलिक्यूलर आयन को दोबारा से उठाओ, ठीक है। और अब आप लोग इसकी फ्रेगमेंटेशन कहाँ से करो बेटा, यहाँ से, लॉस ऑफ इथाइल ग्रुप इन दिस केस, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि ये आप लोगों का इथाइल ग्रुप एज अ रेडिकल जो है वो निकल गया है या रिमूव हो गया है, ठीक है। और ये देखो ये वाला ग्रुप जो है वो रेडिकल लेके साइड पे हो गया और जो रिमेनिंग ग्रुप है उसने कौन सा चार्ज जो है वो अडॉप्ट कर लिया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस वाले फ्रेगमेंट को आप लोग उठाओगे तो ये क्या होगा, C3H7, दैट इज प्रोपाइल, ठीक है। प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। ये इथाइल है जो डिटैच हुआ, वो इथाइल है। जो रह गया रिमेनिंग वो क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। अब जब आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट बेटा फाइंड आउट करोगे तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आएगी, 43, ठीक है। अब आप लोग देखो जब मैं स्पेक्ट्रम पे आ रहे हो तो ये देखो आप लोगों को क्लियर 43 के करीब जो है वो एक पीक मिल रही है, ठीक है। इसको आप लोग बेस पीक भी कह रहे हो। बेस पीक क्यों कह रहे हो, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब आप लोग देखो 43 की क्या होगी, मैच टू चार्ज रेशियो होगी, क्लियर। यहाँ पर मैंने इस पीक को नेम कैसे किया हुआ है, M-29। M-29 अब मैंने इसको क्यों किया हुआ है। अब बेटा आप लोग यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। लेट्स से C2H5, ठीक है। 2 × 12 + 5, तो आप लोग देखोगे 24 + 5 = 29। यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है कि लॉस ऑफ इथाइल ग्रुप आप लोगों को कितनी वैल्यू का डिफरेंस आएगा, आप लोगों के पास 29 नंबर्स का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग ऑब्जर्व कर लो कि आपके पास डिफरेंस जो है वो 29 का आ रहा है। अब ये होगी आपके पास M-29 आ गया। तो आप लोग देखो 72 - 29, ये 12 में से आप 9 गए तो क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, ठीक है। और 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, ठीक है। 43, और यहाँ पर आप लोग क्लियर देख रहे होगे 43 इसकी मैच टू चार्ज रेशियो क्या है, 43 स्पीक की, ठीक है। आप लोगों ने मॉलिक्यूलर आयन पीक से इथाइल ग्रुप जो कि निकल चुका है उसकी वैल्यू को आप लोगों ने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास प्रोपाइल ग्रुप की क्या वैल्यू आई, मैच टू चार्ज रेशियो 43, ठीक है। एक तो ये बात होगी, एक आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो कि 43 कैसे आया। अब आप लोग देखो कि मैं कह रही हूँ कि आप लोग इस बेस पीक को नेम करो, कि यहाँ पर मैंने नेम नहीं दिया हुआ और मैं कह रही हूँ कि इस बेस पीक का क्या नाम होगा, आप लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस पीक को। तो आप लोग देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है आप लोगों ने। ये आप लोगों की क्या होगी, 72 मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। लेट से 72, ठीक है। 72 में से आप लोगों ने क्या करना है, 43 को माइनस कर देना है, ठीक है।
तो आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, आप लोग देखो 12 में से आप लोग 3 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ गया 9, 6 में से आप लोग 4 माइनस करो तो आप लोगों के पास आ गया 2, 29। तो क्या किया आप लोगों ने किया m माइनस 29, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास एज अ रिजल्ट क्या आ गया बेटा, आप लोगों के पास एज अ रिजल्ट 43 आ गया, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर आयन पीक से 29 वैल्यूज़ आप लोगों ने कम की, 29 नंबर्स आप लोगों ने कम किए, तो आप लोगों के पास क्या आ गई, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ दिस पर्टिकुलर पीक, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये m+1 क्या होता है, m-1 क्या होता है, या m-29 क्या है, या m-15 क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। देन आप लोग इसके लास्ट पॉसिबिलिटी पर आ जाओ। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप लोगों का ये प्रोपाइल ग्रुप डिटैच हो जाए, ठीक है, यहाँ से। तो ये आप लोग देखोगे प्रोपाइल ग्रुप आप लोगों के पास रिमूव हो गया, और एज अ रिजल्ट जो आपका रिमेनिंग ग्रुप बना वो क्या है, इथाइल ग्रुप। और इथाइल ग्रुप क्या है, 29 बेटा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि 29 के करीब आप लोगों को एक ये पीक मिल रही है। तो ये कौन सी पीक है, ये इस वाले फ्रेगमेंट की पीक है, ठीक है। और इसका नेम क्या हो जाएगा, m-43। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप लोगों ने इसको m-43 कैसे किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा कि m यहाँ पर आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक की मास टू चार्ज रेशियो होगी, ठीक। माइनस आप लोगों ने 43 बेटा आप लोग कर रहे हो। एक तो ये भी ना, ये आप लोग देखो, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आप लोगों के पास ये क्या है, 43 है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मास टू चार्ज रेशियो से ये वाला फ्रेगमेंट आप लोग हटा दो। मतलब आप लोग एक ये भी कर सकते हो कि आप लोग इस फ्रेगमेंट को माइनस कर दो, ठीक है। इस फ्रेगमेंट को माइनस करोगे मॉलिक्यूलर आयन पीक से, मतलब इस होल से आप लोग जब इस जो रिड्यूस हो गया इसकी वैल्यू को माइनस करोगे तो आपके पास एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपके मॉलिक्यूलर आयन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने 72 में से -43 कर दिया, तो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक की मॉलिक्यूलर आयन नहीं, फ्रेगमेंट आयन पीक की वैल्यू आ गई, फ्रेगमेंट आयन पीक की मास टू चार्ज रेशो आ गई, ठीक है। तो ये अब आप लोगों को क्लियर हो गया है। दोनों तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। या तो आप लोग इसको छुपा लो, ठीक है। तो आप लोग 72 में से -29 करोगे तो आप लोगों के पास रिमेनिंग क्या वैल्यू आएगी, 43 आएगी। इसका मतलब ये है कि आपके मॉलिक्यूलर आयन में से 43 कम हुए तो आप लोगों के पास 29 के करीब करीब एक पीक आई है, ठीक है। और ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए कि जब भी लॉस ऑफ मिथाइल ग्रुप होगा तो 15 नंबर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूलर आयन पीक से, ठीक है। जब कभी इथाइल ग्रुप जो है वो डिटैच होगा तो आप लोगों के पास डिफरेंस 29 वैल्यूज़ जो हैं 29 नंबर्स कम हो जाएंगे मॉलिक्यूलर आयन पीक से। जब आप लोगों के पास प्रोपाइल ग्रुप जो है वो रिमूव होगा तो आप लोगों के पास 43 नंबर्स कम हो जाएंगे मॉलिक्यूलर आयन पीक से, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरीके से आप लोगों ने आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। इट डिपेंड्स कि आप लोगों की चेन कितनी लंबी है, ठीक है। अब एक सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं जो है मैस स्पेक्ट्रम ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब ये आप लोग देख लो कि ये 2 मिथाइल पेंटेन है आप लोगों के पास, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाला तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग के पास आ गया 86, ठीक है। 86 आता है, ये है इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और अब ये इसका मैस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब बेटा आप लोग देखो कि इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो एज़ कम्पेयर टू द अनब्रांच्ड चेन, ठीक है। इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक कम है। क्यों कम है, मैंने बताया था कि जो आप लोगों के पास ब्रांच्ड कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अनब्रांच्ड चेन्स, ठीक है। या आप लोग ये कह दो कि स्ट्रेट चेन्स जो हैं, ठीक है, उनके कंपैरेटिवली जो आप लोगों के पास ब्रांच्ड चेन्स होती हैं, ब्रांच्ड आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। वो फेवर करते हैं कि वो फ्रेगमेंटेशन शो करें, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग देख लो, अनब्रांच्ड कीटोन्स हो गए, अमाइंस हो गए, एस्टर्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, रिकग्नाइजेबल होती हैं, ठीक है। आप लोग पहचान सकते हो, देखो आप लोग यहाँ पर इसको पहचान सकते हो। लेकिन अगर इसी के कंपैरेटिव आप लोग यहाँ पर अनब्रांच्ड को ले लो या आप लोग स्ट्रेट चेन्स को ले लो, ठीक है, अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स को ले लो या स्ट्रेट चेन्स को ले लो, तो उनकी बहुत प्रोमिनेंट होती है क्योंकि वो इतना फेवर नहीं करते कि वो फ्रेगमेंटेशन शो करें, ठीक है। अनब्रांच्ड जो हैं वो रिलेटिवली जो है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है।
जो ब्रांच चेन्स होती हैं वो फेवर करती हैं कि वो फ्रेगमेंटेशन शो करें, क्योंकि वो अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब बेटा आप लोग ये देखो कि ये हम लोगों के पास हमारा मेन कंपाउंड है। ठीक है, अब आप लोग देखो कि एक तो इसको एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से रिमूव हो रहा है। ठीक है, यहाँ से रिमूव हुआ तो 86 में से आप लोगों ने क्या करना है बेटा, 15 को अगेन माइनस करना है, तो आप लोगों के पास 71 आएगा। ठीक है, आप लोगों के पास ये 71 आएगा। अब आप लोग देखो बेटा कि 71 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग देखो 86 और 71 पर आप लोगों के पास एक पीक मिल गई। और अगेन ये पीक क्या है, M-15 है। M-15 क्यों है, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप इसमें से निकल गया है। ठीक है, देन लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा कि आप लोग अगेन स्टार्ट से ही उसी मॉलिक्यूलर आयन को ले रहे होते हो और उसकी किसी दूसरे तरीके से फ्रेगमेंटेशन करते हो। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपका मिथाइल ग्रुप निकल गया। ठीक है, अब जो यहाँ से फ्रेगमेंट्स की मज़ीद फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, ये यहाँ से रिमूव हुआ। ठीक है, और हमारे पास ये बच गया। अब आप लोगों की मज़ीद फ्रेगमेंटेशन इसकी होगी। ठीक है, पहले एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा कि हमने अगेन वो सारा मॉलिक्यूल लिया और उसको दूसरे तरीके से फ्रेगमेंटेशन उसकी हम लोगों ने की। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कि आपका एक ग्रुप तो रिमूव हो गया। अब ये ग्रुप रिमूव हो गया, अब मज़ीद फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी, यहाँ से होगी। ठीक है, अब आप लोग देखो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोग किसी भी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से, आप लोग तो नहीं, किसी भी तरीके से फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब आप लोग देखो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी बेटा, ऐसे होगी। ठीक है, अब CH2 मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो हमारे पास डिफरेंस 14 का आएगा। ठीक है, 12 × 12 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 14। ठीक है, तो आप लोगों के पास 14 नंबर जो हैं वो रिड्यूस होंगे आपकी 71 दैट इज़ M-15 पीक से। ठीक है, अब बेटा आप लोग यहाँ पर देखो कि यहाँ से आपका CH2 ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया। अब जो आप लोगों के पास रिमेनिंग ग्रुप बचा वो ये है। ठीक है, अब क्या होगा कि मज़ीद फ्रेगमेंटेशन कहाँ से होगी बेटा, ये यहाँ से होगी। ठीक है, यहाँ से होगी। अगेन एक CH2 ग्रुप आप लोगों का रिमूव हो गया। ठीक है, पहले तो जब आप लोगों के पास 71 में से 14 जो है वो रिमूव हुआ तो 57 पर एक पीक आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए ना। 57 पर किस फ्रेगमेंट की पीक आएगी, इस सारे की। ठीक है, इस सारे फ्रेगमेंट की आप लोगों के पास जो है वो 57:4 रेशो पर एक पीक आनी चाहिए। और अगर आप लोग नए स्पेक्ट्रम में देखो तो बेटा 57 पर आप लोगों के पास एक पीक है भी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर अगेन मैंने लिखा हुआ है M-29। M-29 मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग देखो मॉलिक्यूलर आयन में से जब आप लोग 29 को माइनस करोगे तो बेटा 57 आएगा। ठीक है, ठीक है, ऑन द होल तो आप लोग देखो एक तो CH2 रिमूव हुआ। ठीक है, और एक CH3 रिमूव हुआ। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको सम अप करो तो क्या बनता है, C2H5 बना ना, और ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। और लॉस ऑफ इथाइल ग्रुप कितने नंबर रिड्यूस करता है, 29 नंबर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर 57 पर आप लोगों को एक पीक मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर आ जाओ कि मज़ीद फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी। अब आप लोग देखोगे कि नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन आप लोगों की ये यहाँ से हो गई। ठीक है, और एक और CH2 रिमूव हो गया तो 57 में से आपने माइनस अगेन 14 कर देना, तो आप लोगों के पास एक 43 पर पीक आएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखो बेटा 43 पर आप लोगों को एक पीक मिल रही है। ठीक है, और ये आप लोग क्या होगी, ये आप लोगों की बेस पीक होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब बेटा देखो कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है कार्बोकैटाइन। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास बेटा कार्बोकैटाइन है। ठीक है, और कार्बोकैटाइन भी कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है। ठीक है, दो ग्रुप्स के साथ, दो आर ग्रुप्स के साथ अटैच हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन है आप लोगों के पास। और और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आप लोगों का ये जो कार्बन है ये इंतहाई क्या है, स्टेबल है। ठीक है, ये स्टेबल है। तो अब आप लोग देखोगे कि ये जो आप लोगों के पास फ्रेगमेंट है ये मज़ीद
फ्रेगमेंटेशन शो नहीं करेगा, ठीक है। मज़ीद फ्रेगमेंटेशन शो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन कौन से कंपाउंड या कौन से ग्रुप्स करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखो तो ये इंतहाई स्टेबल एक ग्रुप है, ठीक है, एक इंतहाई स्टेबल फ्रेगमेंट है, तो ये फेवर नहीं करेगा कि ये मज़ीद फ्रेगमेंट्स में टूटे, ठीक है, इसके मज़ीद फ्रेगमेंट्स बने, ठीक है। बात समझ आ रही है? जब इसकी ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, या आप ये कह दो कि जब इसकी मज़ीद फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। अब जब इसकी फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, ठीक है, इट मीन्स कि इस वाले ये आयंस जो हैं वो ज़्यादा डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट है, ये जो आयंस होंगे, ये जो कार्बोकैटायंस हैं, ठीक है, ये ज़्यादा डिटेक्टर्स तक पहुंच रहे होंगे, मतलब नंबर ऑफ आयंस जो इस फ्रेगमेंट के होंगे वो मैक्सिमम होंगे। नंबर ऑफ द आयंस रीचिंग टू द डिटेक्टर इज़ मैक्सिमम इन दिस केस, ठीक है। आप लोग ऐसे कह सकते हो इसको। तो डिटेक्टर तक ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। डिटेक्टर तक ये ज़्यादा पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी अबेंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोग इसमें कोट कर सकते हो, ठीक है। अबेंडेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं, ज़्यादा डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? इसलिए आप लोग देखोगे कि आपके पास जो 43 पर पीक आएगी वो बेस पीक कहलाएगी, ठीक है। अगर आप लोग इसका जो है वो मॉलिक्यूलर वेट भी निकालो तो वो भी आप लोगों के पास क्या आएगा? 43 ही आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? और बस ये था कुछ आज के लेक्चर के बारे में। आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि ये पीक था कुछ आज के लेक्चर के बारे में। आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि ये पीक के नेम्स कैसे आए हुए हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ों से पीक्स के नेम्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड ये कि आप लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो, इस आप लोग देखो कि आप लोग इस पीक के नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोगों के पास जो है वो कौन सा ग्रुप जो है वो डिटैच हुआ है। 29 मीन्स ये कि यहाँ से आपके मॉलिक्यूलर आयन से जो है वो इथाइल ग्रुप की डिडक्शन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से मतलब आपके मॉलिक्यूलर आयन से इथाइल ग्रुप जो है वो रिमूव हुआ है, ठीक है। 2 कार्बन रिमूव हुए हैं, ठीक है, और 5 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? और सेकंड ये कि जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये कि फ्रेगमेंटेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। बार बार आप लोग मॉलिक्यूलर आयन को लेकर भी उसकी डिफरेंट तरीके से फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो। पहली केस में आप लोगों ने मिथाइल को रिमूव किया, दूसरे केस में आप लोगों ने इथाइल को रिमूव किया, तीसरे केस में आप लोगों ने प्रोपाइल को रिमूव किया, ठीक होगी बात। लेकिन आप लोगों ने बार बार मॉलिक्यूलर आयन पीक को लिया, ठीक है, फर्स्ट केस में। लेकिन सेकंड केस में आप लोग देखोगे बेटा कि जहाँ से आप लोगों का ये एक केस में मिथाइल रिमूव हुआ तो आप लोगों ने फर्दर जो फ्रेगमेंटेशन की वो अपने रिमेनिंग पोर्शन से की, ठीक है। दोबारा से आप लोगों ने इसको नहीं लिया, आप लोगों ने रिमेनिंग पोर्शन से जो है वो फर्दर फ्रेगमेंटेशन की। बात क्लियर हो रही है? फिर आप लोगों के पास ये बच गया तो आपने इसकी फिर मजीद फ्रेगमेंटेशन की। इसकी फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि ये इटसेल्फ खासा स्टेबल है, और जो स्टेबल चीज़ होती है वो इतना फेवर नहीं करती कि वो फ्रेगमेंटेशन शो करें, ठीक है। और सेकंड बात ये कि इसकी बेस पीक की इंटेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा क्यों थी, वो रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया। स्टेबल था, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन शो नहीं की तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिटेक्टर तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई है।